मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्चा डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्चा पूरा कर रहा था और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से बहुत गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पे आया करे बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है बहन अपनी भाइयों का किस तरह एहसास करती है। मैं कभी इसके घर नहीं गया, ईद शब रात कभी भी अब्बू या अम्मी जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पे आया करे बस। और ये जो आप साबुन और सर्फ और चावल का थैला भर कर देती हैं ना, इसको बंद करें। माँ सुन रही और चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली। मेरी बहन भी कुछ न बोली। 4 बज रहे थे, अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। और मैंने झूठे मुंह से कहा, रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई नहीं। भाई बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में से जमीन का बंटवारा हो रहा था, मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ न बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। बड़ा भाई अलहदा हो गया। कुछ वक्त के बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसका इलाज कराने के पैसे नहीं थे। बहुत परेशान था, कर्ज भी लिया था, भूख सर पे थी। मैं बहुत परेशान था, कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो रहा था उस हालात पर। उस वक्त वही बहन घर आ गई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। मैंने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। बीवी मेरे पास आई, कोई जरूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई, भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पे हाथ फेरा, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे। पागल क्यों परेशान होता है, बच्चे स्कूल थे। मैं सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिल आऊं, ये कंगन बेचकर अपना खर्चा कर। शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो ऐसा से बोली, किसको न बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पे बोसा दिया और 1000 रुपये मुझे दिया, जो 150 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान न हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा। देख कर उसने कहा, बाल सफेद हो गए। वो जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैं देखा तो टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती वही दुपट्टा ओढ़कर आती। बहन की इस मोहब्बत में मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनों भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी नम थी। मैंने अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद कि उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। बहनें माँ का रूप होती हैं। अल्लाह पाक आपकी और मेरी बहनों की जिंदगी लंबी करे और हर आजमाइश और मुसीबत से महफूज फरमाए और दिल्ली सुकून नसीब फरमाए, आमीन। अगर हमारा ये वाक़या अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। हमें दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।